इस उम्र में भी देखो साढ़े कने दिल्ली जाते हैं। असली भूमिपुत्र हैं और इनका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। उन्होंने बुक लिखी है सर वहाँ पे नरसिंह मंदिर। थैंक यू थैंक यू। इसका मुख्य उद्देश्य है हमारा जो आजकल कीटनाशियों का बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है, खादों का बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है, जिससे हमारे खाना जो है सब मिलावट आ गई है। कई तरह की बीमारियां आगे आजकल देखो शुगर की सभी को प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक, स्किन डिजीज, अस्थमा, काफी ज्यादा बीमारियां इनकी बदौलत आ चुकी है। हर चीज उन्होंने लगाई है, ड्रैगन फ्रूट से लेकर गन्ने की फसल है। और खेती के बारे में ना ज्ञान हो, ये तो हमें भारतीय परंपरा ने, भारतीय सभ्यता ने ये चीज सिखाई थी और वही ये है। कोई भी उस चीजें अपनाने के बाद तरह तरह के ये पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल करने और खाने के बाद और अपने शरीर खराब करने के बाद और बच्चों को, अपने साथियों को, रिश्तेदारों को डॉक्टरों के पास पहुंचाने के बाद एक बार फिर ये जागरूकता लाने की आवश्यकता है। और इस और भारत सरकार का जो रुख गया है और ये एक बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। और ये एक प्राकृतिक तरीके से हर चीजें जब होंगे तो मानव एक बार फिर वैसा मानव बन जाएगा कि जब 88 साल की उम्र में अर्जुन महाभारत जीत रहे थे। और बड़े कम लोगों को इस तथ्य का पता है कि वो नौजवान उस वक्त नहीं थे, लेकिन क्योंकि प्राकृतिक खेती का खाना खाते थे और प्राकृतिक ढंग से जीते थे, बहुत पुरानी बात नहीं है, तो इतने ताकतवर थे और उस वक्त नौजवान ही थे, अभी तो तभी महाभारत जीता था। बहुत ऐतिहासिक भूमि है जहाँ पे एक डोगरा महाराजा ने स्वयं आकर यहाँ हल चलाई थी। बहुत बड़ी चीजें ये लेकर के वो नहीं आए थे, वो सीधा टक्कू हल और बैल लेकर के देसी तरीके से हल जोती थी और वह जिला यही जिला है सांबा वाला। तो आप बड़े भाग्यशाली हो कि आप इस जिले में पैदा हुए हो। छोटी छोटी मीटिंग्स करो, घोड़ियों के नीचे जाकर के मीटिंग्स करो, तालाब के पास जाकर। हाँ आते रहते हैं। 1 किलो गुड़ भी मिक्स किया, इसके बाद भी बेसन 3 दिन तक सवेरे शामी तुम ये करना। फिर इसी कुते जूट की बोरी लैनी, उहदे नाल ढक्की देना ताकि धूल घट्टा मिट्टी नहीं पोए और कोई शानदार जगह जिथे डायरेक्ट धुप नहीं पोए ना बारिश आई सके। मैं प्रोफेसर संजय खजूरिया, यहाँ चीफ साइंटिस्ट और हेड हूँ कृषि विज्ञान केंद्र सांबा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है और एक आदेश भी है उनका, पूरे भारतवर्ष में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाए। इस संदर्भ में अगर हम जम्मू कश्मीर यूटी की बात करते हैं तो ये दायित्व सांबा जनपद का जो है वो कृषि विज्ञान केंद्र सांबा को दिया गया है। हम भारत सरकार की ओर से, आईसीआर की ओर से और हमारे विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके सहयोग से सांबा में प्राकृतिक खेती का ये 2 दिवसीय हमने कार्यक्रम रखा था, कल और आज। कल में हमारा आधा थ्योरी था, आधा प्रैक्टिकल था, और आज में हमने 20% जो है ये थ्योरी रखी थी और 80% प्रैक्टिकल है। आप देखें आज यहाँ जीवामृत, घन जीवामृत, ब्रह्मास्त्र, नीमास्त्र, इन सभी चीज़ों का यहाँ पर प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है। और इस कार्यक्रम में जनपद सांबा के विभिन्न गांवों के प्रगतिशील किसान, और आप देख रहे हैं इसमें 80-80, 50-85 साल उम्र के भी हमारे जो अच्छे सेहतमंद किसान हैं वो हमने बुलाए हैं। उसका कारण है ये है कि उनको हमने अपना दूत बनाना है।
वो अपने आप में एक वरिष्ठ वैज्ञानिक भी हैं। वो ये प्रक्रिया भी सीखेंगे, अपने अनुभव भी साझा करेंगे। फिर उनके गांव में जो हम डेमोन्स्ट्रेशन अब दूसरे चरण में लगाने वाले हैं, उस पर हमें और बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी। हमारा विज्ञान जो है और ताकतवर होगा, क्योंकि उनका 80-85 साल का जो अनुभव है वो इन डेमोन्स्ट्रेशन के साथ भी जो है जोड़ा जाएगा, ताकि हमारे जितना भी जो हमारा सांबा जिला है, इसमें लोग जो है वो अंग्रेजी खाद का कम से कम इस्तेमाल करें, रासायनिक जो उर्वरक हैं उनका कम से कम करें, कीटनाशक के जितने भी केमिकल यहाँ बिक रहे हैं इनकी जो है किसान भाई इनको कम मात्रा में यूज़ करें, और प्राकृतिक खेती अपनाएं जो हमारे बुजुर्ग, जो हमारे पुश्तैनी करते थे, ताकि हम तंदुरुस्त रहें, निरोगी रहें और अच्छे देश के शहरी बने। जय हिंद, जय भारत।